हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। क्योंकि आज का सुंदर मैसेज है, खासकर परमेश्वर का जो पवित्र वचन है। देखते हैं लास्ट में जो प्रकाशित वाक्य है उसमें जो खासकर जो 20 अध्याय का जो 15 दिया है कि जिस किसी का नाम जीवन में की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। और 21 में लिखा है कि जो परमेश्वर को मानते हैं वो सोने की सड़कों पर चलेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहर करने में धीमा, जहाँ पर वो अनुग्रहकारी है, दयालु है और विलम्ब से क्रोध करने वाला है, वहीं पर वो जलन रखने वाली आग भी है। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके लिए मौका है। जब तक आपके मुंह में ज़बान चल रही है तब तक आपके लिए मौका है। हम और आप उस आग से, उस पिटाई से, उस दूसरी मौत से, उस नरक की आग से, उस बेकार की जलन से, उस तड़पन से, उस रोने और दांत पीसने की जगह से हम लोग बच सकते हैं। अभी भी वक्त है कि हम उस परमेश्वर से पास जाएं, पश्चाताप करें। क्योंकि ये दुनिया जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए क्या है, थोड़ी सी ज़िंदगी है यहाँ पर। लेकिन जो अनंत जीवन है वो परमेश्वर के पास है। क्योंकि जो यीशु मसीह का दरवाज़ा आज भी आपके लिए खुला है। याद रखिए, वो यीशु मसीह आ रहा होगा, उस वक्त आपके और मेरे लिए कोई मौका नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक आँख उसे देखेगी, हर एक घुटना उसके नाम पर झुकेगा, और जिन्होंने उसे बेधा था वे छाती पीट पीट कर सिजदा करेंगे। और ऐसे कलेश हैं, ऐसे आने वाली पीड़ा है जिसका हम और आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगर बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे भयानक दिन होंगे, वो कैसी पीड़ाएं होंगी जो कि यीशु मसीह के ठीक आने से पहले होंगी। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि वो ही अनुग्रहकारी है। मैं और आप उन पीड़ाओं से बच सकते हैं। मैं और आप उन दुखों को भूल सकते हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मेरे और आपके आंसुओं को पहुँच देगा। बाइबल कहती है उसकी आत्मा की आवाज़ सुनो, दिलों को सख्त ना करो। आज नजात का दिन हो सकता है, आज तौबा का दिन हो सकता है, आज आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल सकती है, आज हमेशा की मौत से बच सकते हैं। अजीजों, हम और आप कल यहाँ पर मिलें ना मिलें, दुनिया में मेरी और आपकी मुलाकात हो ना हो, लेकिन आप मसीह में आ जाएंगे। अगर आप अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे परमेश्वर के सामने, तो मुझे उम्मीद है, यकीन है, हम यहाँ पर मिलें ना मिलें लेकिन स्वर्ग में ज़रूर मिलेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु होगा, मैं होंगे और आप होंगे और वे लोग होंगे जो यीशु मसीह के लिए इसी तरीके से गा रहे होंगे। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि सबोपदेशक के 12 अध्याय की आखिरी आयत में लिखा है कि परमेश्वर का भय मान और प्रभु के साथ चलता चल, तो यकीनन अपने पापों से उद्धार पाएगा, अपने पापों से उद्धार पाएगा। क्योंकि वो उद्धार करने वाला है। क्योंकि प्रेरित के 4:12 में भी लिखा है, जो नए नियम में प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 12 में यीशु मसीह ने जो उसका पवित्र वचन लिखा है, जो पौलुस इस बात को कहता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग के ऊपर और बीच में कोई दूजा नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ एक नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। वो जीवित और शक्तिशाली नाम है। इसलिए हमें उस परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि इब्रानियों 9:27 भी कहता है कि एक बार जन्म, उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए हम उस न्याय से डरें, उस परमेश्वर से डरें, उसका डर भय मानें। क्योंकि वो हम सबको संभाल सकता है,
हम सबकी वो रक्षा कर सकता है, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह इसलिए संसार में आए थे मरियम के कोख में, और वहाँ पर वो पले बड़े हुए, और उन्होंने वहाँ पर इस्राएल में बड़े बड़े आश्चर्य काम किए थे, बड़े बड़े आश्चर्य काम किए थे। देखा जाए तो उन्होंने मुर्दों तक को जीवित किया था। लाजर जैसे, देखते हैं यूहन्ना 11 में, लाजर जैसे 4-4 दिन को मुर्दों को उन्होंने कब्र से निकाला था, जीवित किया था। उन्होंने केवल बोला था, ही लाजर कब्र से बाहर निकल आया, और वो कफन समेत बाहर निकल आया था, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु है जिसने अंधों को आंखें दी, जो जन्म के अंधे थे, जन्म के लंगड़े थे, उनको चलाया, जन्म से जो हर एक समस्याओं में थे उनको उन्होंने निकाला, कोड़ियों को, जो कोड़ी थे उनको छूकर शुद्ध किया। लोग कोड़ियों के पास नहीं जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके पास गए, उनको छूकर उनको ठीक किया, क्योंकि उन्होंने हर एक बीमारियों पर वो बादशाह हैं। हर एक बीमारियां उनसे डरती हैं, कांपती हैं। याईर की बेटी मर गई थी, 12 साल की थी, उससे भी उन्होंने जीवित कर दिया था। उन्होंने 5-5 रोटी से 5-5 हजार लोगों को खिलाया। पुरुष थे, स्त्री और बच्चे छोड़ के लगभग तो वहाँ 15,000 होंगे। केवल 5 रोटी से उन्होंने खिला दिया था, और 5-5 रोटी से खिलाया, और अंत में 12 टोकरी भारी बच भी गई थी, जो वो तोड़ तोड़ के दे रहे थे। उन्होंने पानी पर चलकर भी दिखाया था, झील पर कोई पानी पर नहीं चल सकता, लेकिन यीशु मसीह ने चलकर दिखाया था। और सबसे बड़ी तो बात यह है, क्योंकि हम सब के गुनाहों खातिर उन्होंने सब कुछ सह लिया। उस क्रूस पर उन्होंने इतना दुख सहा, हम लोग सह नहीं सकते। जब उनके 39 कोड़े मारे जा रहे थे, उनके शरीर से लहू, मांस के चीथड़े उड़ रहे थे, हाथों पैरों में कीले गाड़ी जा रही थी, तो उनका लहू बह रहा था। जब उनके माथे पर, सर पर कांटों का जो उन्होंने ताज बनाया था, वो ठोंक रहे थे, तो चेहरे से खून की धाराएं बह रही थीं। उनकी जब पसली में भाला मारा, तो उनका देखते हैं कितना दर्द हुआ, लहू बह निकला, कितना उन्होंने दुख दर्द सहा, हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जिस गुनाहों की सजा हम लोगों को इस नरक की आग मिलनी थी, लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कुर्बान हो गए थे। क्योंकि हम लोग थोड़ा जल जाएं, कट जाएं, तो सालों साल घाव रहता है, नहीं ठीक होता है। लेकिन उन्होंने तो बड़े बड़े घाव झेले, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। हालेलुया। और 40 दिन संसार में रह के जब स्वर्ग भी जा रहे थे, तो वादा कर गए थे, मैं अब की बार आऊँगा तो अब की बार मैं आग के साथ आऊँगा, अरबों खरबों स्वर्गदूत होंगे उनके साथ, और वो बादलों में आएंगे, और एक एक का वो न्याय करेंगे आके। क्योंकि आज भी उनके हाथों में पैरों में कीलों के निशान हैं। क्योंकि हम लोग संसार में जब तक हैं, पल भर की जिंदगी है, किस मिनट, किस सेकंड, किस घंटे, किस दिन यहाँ से जाना पड़ा है, किसी को पता नहीं है। चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे धनवान हो, किसी को पता नहीं कि किस टाइम यहाँ से जाना पड़ा है। लेकिन हर किसी को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इब्रानियों 9:27 कहता है कि मनुष्य का एक बार जन्म, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। शरीर तो जल जाएगा, चाहे दफन कर दो, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा अजर और अमर है, उसी का न्याय होगा। उस परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सोचें कि उसके सामने कैसे खड़े होंगे। केवल वो अपना धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, प्रार्थना से ही प्रसन्न होता है, और हम लोग उसे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उसने ही हम सबको सब कुछ दिया है। उसके यहाँ तो स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं, हीरा मोती के तो महल बने हैं, जहाँ पर वो रखेगा। फूलों की वादियाँ, खुशबू है वहाँ, ना तो गर्मी, ना सर्दी, ना बरसात, ना भूख, ना प्यास, ना तपन, ना जलन। लेकिन इस पृथ्वी पर क्या है? गर्मी, सर्दी, बरसात, भूख, प्यास, तपन, जलन, बीमारियाँ, यहाँ दुख संकट लगे रहते हैं। इसलिए हमें क्या है, उस परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, उस
जो नरक की आग से बचना है तो हमें उसकी महिमा करना है। जैसे इब्रानियों 12:28 भी कहता है, उस भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। केवल वो प्रसन्न होता है अपनी भक्ति और आराधना, लेकिन हमें ऐसी करना है सच्चाई, सत्य, क्योंकि वो ही सत्य है, मार्ग है, जीवन है। हमें सत्य पर चलना है, इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।